बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमरा जहान और तैयार रहिए, एक बम बड़ा बम फूटने वाला है। और ये बम वो है जिसने आने वाले दिनों में तेल के हवाले से यानी ऑयल के और पेट्रोल के हवाले से बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। ओपेक टूट रहा है और ओपेक टूटने से जो है तेल की कीमतें इधर उधर बिखर जाएंगी। ओपेक 1960 में कायम हुई थी, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक ने हिस्सा लिया था और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो थी GCC जो कि गल्फ़ के ममालिक हैं उनकी थी, और सऊदी अरब भी इसमें शामिल था। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल थे। ओपेक का जो दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर, वो वियना में था। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फ़ैसला किया है। इन ममालिक में जो कि पहले ओपेक कहलाते थे, फिर ओपेक प्लस बना क्योंकि मज़ीद 10 ममालिक को शामिल किया गया, जिनमें रूस भी शामिल था। इस तंजीम के बनाने का जो मकसद था वो ये था कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो तेल बरामद करने वालों को, मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा सके। तेल की पैदावार बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसकी कंजम्पशन बहुत कम थी, लिहाजा इस पैदावार को कंट्रोल किया गया एक तंजीम ओपेक के बनाने का, जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये तंजीम बनाई गई। और इसके जो थे इसके तहत जो है तेल की पैदावार को कंट्रोल किया गया, कीमतों को इस्तेकाम दिया गया। 2016 में मज़ीद 10 ममालिक को, जिनमें रूस भी शामिल था, ओपेक प्लस में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ओपेक से अलहदा होने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान के साथ आबना हुर्मुज़ के मसले पर GCC ममालिक पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। सऊदी अरब जो कि अनडिक्लेयर्ड लीडर है ओपेक का, तेल पैदा करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क भी सऊदी अरब ही है। और सऊदी अरब के साथ यमन के मामलात पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में एक वाज़िया खलीज मौजूद है, और इसी खलीज पर मोहम्मद बिन ज़ैद ने अब 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फ़ैसला किया है। उनका ये कहना है, यानी उनके जो तंजीम के इस तंजीम में जो मौजूद उनके नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि पैदावारी कंट्रोल के बायस उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो इन दोनों तंजीमों से, ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर जा रहे हैं। याद रखें, इन्होंने यहूदियों के साथ शामिल होना है। ये मैंने पहले आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अपना आयरन डूम जो है वो दुबई भिजवाया है ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात को बचाया जा सके। वो आयरन डूम जिसमें उसकी बैटरीज, उसके एहलकार यानी यहूदी, सेहूनी, वो तमाम लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत के लिए आए हैं। और मैंने कल आपको इशारा भी दिया था कि आप ज़रा गुज़िश्ता दिनों की चीज़ों को देखें कि सऊदी अरब में क्या तब्दीली आई है अस्करी हवाले से, और यहूदी जो हैं उसके अगेंस्ट जो है क्या तब्दीली ला रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। अब उन्होंने ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात को बाहर निकाल लिया है ताकि इस तंजीम को भी गैर फ़ाल किया जाए, तेल की कीमतों पर कंट्रोल हासिल किया जाए। आपने हरमज़ में पहले ही अमेरिका बैठा है, ईरान पर थ्रेटन किया जा रहा है, अपनी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। कार्गो जहाज़ जो हैं बड़ी तादाद में गल्फ़ यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में उतरते हुए देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ फंसाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल है। गो मैं ये तो नहीं कहता वसूख के साथ कि जो अरब अमारात ने अपने पैसे वापस मांगे हैं वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक ऐसे वक्त में जब वो इसको रिलैक्स कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया और अपनी तरीक़े के मुताबिक अपने भाइयों से अपने पैसा वापस ले लिया। और पाकिस्तान ने भी एक अच्छे भाई होने का सबूत देते हुए ना सिर्फ उनकी रकम वापस की, बल्कि ये भी कहा कि इस बारे में मज़ीद अबहाम ना फैलाया जाए। हम अबहाम नहीं फैला रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेतन्याहू ने पहले अपना आयरन डूम मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचाया और अब ओपेक से अलहदगी का ऐलान हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब GCC का एक अहम इजलास सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में हो रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात का जो कि तेल पैदा करने वाले इन ममालिक में नुमाया हैसियत रखता है, बाहर हो जाना एक बड़ी जंग या एक बड़े इत्तेहाद का जो है वो इशारा दे रहा है।
ये जंग किन ममालिक के दरमियान होगी? क्या सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौजें आमने सामने होंगी? मुत्तहिदा अरब अमारात इससे पहले भारत से हाथ मिला चुका है, फिर उसने नेतन्याहू से हाथ मिलाया है और फिर उसके बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डों की हिफाजत फरमाई है। इसके बाद ईरान ने जब हमला किया तो लोगों ने ये कहा कि एक इस्लामी मुल्क पर हमला किया, तो ईरान ने यह बयान दिया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। वहाँ पर मौजूद अमरीकी एम्बेसी, CIA के दफातर और उनके फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचाया गया और उनकी बंदरगाह को नुकसान पहुँचाया गया, जहाँ से रसद फराहम की जा रही थी ईरान पर मिसाइल गिराने के लिए। अब आप सूरत हाल का ख़ुद अंदाज़ा कीजिए। ये जो हमें आबने हुरमुज़ में फ़िल वक्त एक अमन सा नज़र आता है, एक खामोशी सी नज़र आती है, ये एक बड़ी जंग में तब्दील होती हुई चीज़ें हैं। ये वो बड़ी जंग मलहमतुल उज़्मा है, मलहमतुल कुबरा है क्या नहीं है, लेकिन ऐसी जंग का हवाला ज़रूर दिया जाता है। अहादीस में मौजूद है कि मुसलमानों की 1/3 तादाद जो है वो दज्जाल और यहूदियों के साथ मिल जाएगी। कौन से 1/3 होंगे जो मिल जाएंगे और उनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी? 1/3 जो हैं वो लड़ेंगे और लड़कर शहीद हो जाएंगे और 1/3 कामयाबी हासिल करेंगे और यहूदियों का और उनके साथ मिलने वाले उन मुसलमानों का जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं रहेंगे बल्कि मुनाफिक हो चुके होंगे, उनका कला कमा किया जाएगा और फिर वो इस्लामी दुनिया जो है या इस्लामी सल्तनत है कायम होगी और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। ये एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, लेकिन ओपेक से और ओपेक प्लस से मुत्तहिदा अरब अमारात का निकल जाना एक बड़ी निशानियों में से निशानी है कि जंग अभी रुकी नहीं है। इस मसले पर, तेल के मसले पर जंग होना अभी बाकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात बड़ी तेज़ी के साथ इसराइल और अमेरिका के मफादात की हिफाजत करते हुए ओपेक से अलहदा हो रहा है। तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं कोई इस मामले में ज़्यादा तहकीक नहीं रखता, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की कीमतों को शुरू में नीचे गिराएगा ताकि दूसरे इत्तेहादी ममालिक जो हैं, जो ओपेक में शामिल हैं, उनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब किया जाए। रूस, जिसने इस सारे अरसे में अपना तेल बेचकर बहुत ज़्यादा माल बनाया है, उसको भी धचका लगेगा, क्योंकि जब तेल सस्ता होगा तो इन ममालिक की जो इकॉनमी है वो भी नीचे की तरफ आएगी। सऊदी अरब समेत तमाम वो ममालिक जो ओपेक और ओपेक प्लस के रुकन हैं, उनकी इकॉनमी को सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो तेल की कीमतों से मिलता है, और अगर तेल की कीमतें नीचे गिरेंगी, हमें आम आदमी को तो फ़ायदा होता नज़र आता है, लेकिन जो ओपेक ममालिक हैं, जिस मकसद के लिए ये तंजीम 1960 में बनी और 2016 में ओपेक प्लस बनी, उसको नुकसान पहुँचेगा। और ये एक बड़ी जंग नज़र आनी शुरू हो गई है। क्या इस्लामी ममालिक आपस में ही लड़ते रहेंगे? क्या कभी हम वो वक्त भी देखेंगे कि ये यहूद नसारा के ख़िलाफ़ एक हो जाएं? फिल वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल ऐसी जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है जिससे यहूदियों को या उनके मकासद को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही आयरन डूम लाकर दुबई में या मुत्तहिदा अरब अमारात में नस्ब नहीं किया जा रहा, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। तेल की कीमतों का क्या बनेगा, आने वाला वक्त बताएगा। मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी कि शायद इससे तेल की कीमतों को नीचे लाया जाएगा ताकि रशिया समेत, सऊदी अरब समेत इन ममालिक की इकॉनमी को रोका जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।